विस्तार से। सबसे पहले खबर मथुरा से, जहां पर केशी घाट पर अवैध निर्माण के खिलाफ अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई की। यमुना किनारे मथुरा क्रूज लाइंस के बनाए जा रहे अवैध पक्के रेस्टोरेंट को ध्वस्त किया गया। बुलडोजर एक्शन हुआ। यहां पर नगर निगम की टीम ने 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों की मदद से मलबा हटवाया है, तो मलबा हटा दिया गया है। प्रशासन और नगर निगम की टीम सख्त कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप है। केशी घाट पर मथुरा क्रूज लाइंस को क्रूज और बोट संचालन के लिए जेटी और कैफेटेरिया की स्वीकृति मिली थी, लेकिन यहां पर बिना परमिशन के ही कई कमरे अवैध रूप से निर्मित कर लिए गए, जिसके ऊपर बुलडोजर एक्शन लिया गया। बड़ी खबर मुरादाबाद से, जहां गांव में कीर्तन कर रही महिलाओं पर दूसरे समुदाय के लोगों ने पथराव किया। आरोपों के मुताबिक उन महिलाओं ने आकर पहले तो कीर्तन की आवाज का विरोध किया और बाद में महिलाओं पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। महिलाओं का कहना है कि उनके ऊपर हमला किया गया। जब पथराव हुआ तो महिलाओं में चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग वहां पहुंचे, फिर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। दोनों तरफ से लाठी डंडे चले। सूचना के बाद पुलिस की टीम पहुंची, घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया। तनाव को देखते हुए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस ने 16 नामजद लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक मस्जिद में जानवर के घुसने को लेकर विवाद हुआ। सूचना प्राप्त हुई कि 2 पक्षों के बीच में विवाद हो गया है। इसमें तुरंत ही थाना बिलारी की पुलिस आवश्यक फोर्स के साथ में वहां पे पहुंची। 2 पक्षों में लड़ाई हो रही थी। जब वहां पे पहुंचा तो इस तरीके से वाकयात पता चले कि इनमें कुछ मस्जिद में जानवर के घुस जाने के कारण इनमें विवाद हुआ था, जिस कारण से लोगों में मारपीट हुई। फिलहाल हमने जो इसमें चोट लगी जिनको, उनको मेडिकल के लिए भिजवा दिया था। तहरीर प्राप्त करके इसमें मुकदमा पंजीकृत करके एवं आगे की विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। विशाल सक्सेना हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विशाल, ये मामला है क्या? कीर्तन का विरोध करने पर वहां पर हंगामा हुआ, महिलाओं पर पत्थरबाजी हुई, या मस्जिद में जानवर घुसने की वजह से बवाल हुआ? शुरू कैसे हुआ? देखिए, बिल्कुल आपको बता दो, बिलारी थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव का ये मामला है, जहां जिस तरह से बताया जा रहा है कि यहाँ सप्ताह में एक बार जो है वो गांव की महिलाएं कीर्तन करती है। तो गांव की महिलाएं कीर्तन कर रही थी, कीर्तन की आवाज तेज थी। उन्होंने बताया कि दूसरे समुदाय के लोग आए थे, उन्होंने कीर्तन की आवाज का विरोध किया कि इसको आवाज को धीरे करो, हमें नमाज पढ़ने में दिक्कत हो रही है। उसी को लेकर के ये विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने जो कीर्तन महिलाएं कर रही थी उन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों पक्षों में जो है लाठी डंडे चले, मारपीट शुरू हुई। वहीं जिस मौके पर सूचना मिलती पुलिस पहुंची, पुलिस ने मामले को शांत कराया। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि जिस तरह से पुलिस बता रही है कि एक जानवर जो था वो मस्जिद में घुस गया था, मस्जिद में जानवर को घुसने को लेकर के ये पूरा विवाद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर 16 नामजद लोगों के और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि ये जांच वाकई में जो महिलाएं कीर्तन कर रही थी उन पर पथराव की वजह से ये हुआ है या मस्जिद में जो जानवर घुसा था उसकी वजह से ये पूरी हिंसा हुई। ठीक है, तो इस मामले की जांच चल रही है कि कीर्तन वजह है या मस्जिद में जानवर घुसना। कितने लोग जख्मी हुए हैं? क्या दोनों तरफ के लोग जख्मी हुए हैं? पुलिस ने जिनके खिलाफ केस दर्ज किया है वो दोनों पक्ष के हैं या किसी एक पक्ष के ही? पीड़ित पक्ष है, उसके जब उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है तो इसमें एक ही समुदाय के 16 नामजद लोगों पे और कुछ अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। वहीं घायल जो है, घायल दोनों ही तरफ के पक्ष होंगे, दोनों ही तरफ के लोग होंगे जिनका जो जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। धन्यवाद विशाल, पूरी जानकारी देने के लिए। इधर गाजियाबाद में सीनियर पासपोर्ट सुपरिटेंडेंट दीपक चंद्रा के खिलाफ सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया। उन पर गाजियाबाद पासपोर्ट कार्यालय में तैनाती के दौरान करप्शन के गंभीर आरोप लगे हैं। 2018 से 2024 के बीच रीजनल पासपोर्ट दफ्तर गाजियाबाद में उनकी तैनाती थी और इसी दौरान दीपक चंद्रा की आय तकरीबन 146% बढ़ गई। गोपनीय शिकायत के बाद सीबीआई ने उनके आवास पर सर्च ऑपरेशन चलाया। फ्लैट से 60 लाख रुपए कैश, बैंक डिपॉजिट की डिटेल, म्यूचुअल फंड्स और संपत्तियों की खरीद के कागजात बरामद किए हैं। पटना के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। 30 जुलाई 2018 को दीपक चंद्रा ने अपने फ्लैट की बुकिंग की थी। नवंबर 2024 तक उन्होंने सारा पैसा जमा कर दिया था। इसके बाद उनकी शिकायत हुई। गाजियाबाद से हमारे सहयोगी अमित राणा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, ये मामला खुला कैसे और अभी तक सीबीआई को क्या क्या हासिल हुआ है?
जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा ये पूरा मामला गाजियाबाद के सीनियर पासपोर्ट सुपरिटेंडेंट दीपक चंद्र से जुड़ा हुआ है, जहां सीबीआई को एक शिकायत मिलती है, गोपनीय शिकायत मिलती है और आरोप ये लगाया जाता है कि आय से अधिक इनके पास संपत्ति है, जिसको लेकर इनके 3 अलग अलग ठिकाने जिसमें पटना शामिल है, गाजियाबाद का राजनगर एक्सटेंशन शामिल है, वहां पर छापेमारी की गई। इस छापेमारी के दौरान तकरीबन 60 लाख रुपए कैश, म्यूचुअल फंड के पेपर और बैंक की पासबुक आदि बरामद की गई है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार के आरोप इन पर लगातार लग रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से जो इनकी अब तक की जो अगर आय की हम बात करें, जो उनकी कुल मिला के आय थी वो तकरीबन 1,43,16,115 रुपए अर्जित की थी, जो कि उनकी जो आय के जो स्रोत रहे वो है तकरीबन 85,09,00 रुपए हैं। तो ऐसे में आय से अधिक के मामले में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। इनके यहाँ से महत्वपूर्ण दस्तावेज सीबीआई द्वारा बरामद किए गए हैं और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की बात सीबीआई द्वारा की जा रही है। जी हमें धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो फ्लैट पर सीबीआई की छापेमारी हुई, कागजात लिए गए, वहीं पटना स्थित उनके आवास पर भी सीबीआई की टीम इस वक्त जांच पड़ताल में जुटी है। प्रतापगढ़ में इनामी पशु तस्कर और पुलिस के बीच एनकाउंटर हुआ है, जिसमें गोली लगने से 25,000 का इनामी पशु तस्कर विनोद गौतम जख्मी हुआ। विनोद के पैर में गोली लगी है। विनोद को गिरफ्तार कर पुलिस अपने साथ ले गई। अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया। 2 पिकअप, भैंस, तमंचा, कारतूस इसके पास से बरामद किए गए हैं।